If you've clicked on this video, then you already know what you're about to receive. Yet if you've clicked on this video, then I promise you, you won't get bored and there will be something valuable for you, because this is coming straight out of experience. And I promise you, अभी तक मैंने जो तुम्हें बताया है और मैं जो आगे बताने वाला हूँ, that will only be out of straight things that I have experienced myself, and I won't preach anything else that I have not followed. So just stick with me and I promise you won't get bored. तो चलो, let's get right into it. देखो अभी अभी क्या हुआ ना, मैं जस्ट छुट्टी में आया था, ठीक है, मैं हॉस्टल में था, तुम्हें पता ही है, जैसे इफ़ यू आर फॉलोइंग मी देन यू ऑलरेडी नो दैट आई वाज इन हॉस्टल। तो मैं हॉस्टल से अभी छुट्टी आया था घर में, इसलिए तुम्हें दिख भी रहा होगा बैकग्राउंड चेंजेस वगैरह। यहाँ सब सोफ़ा में, मैं अलग रूम में हूँ घर में। तो मैं कह रहा था कि मैं घर आया था, ठीक है, छुट्टी के लिए। एंड तो इस चक्कर में ना, पता है क्या हुआ, मैंने सोचा था जब मैं हॉस्टल में था, तो मैंने सोचा था कि मैं घर जाऊँगा, मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करूँगा, ठीक है। और मैं सोचता था कि मैं घर जाऊंगा, आई गो आउट विद फ्रेंड्स, आई पार्टी, इधर उधर ये सब करूंगा। एंड व्हेन आई वाज इन हॉस्टल भी कभी कभी मेरा इन्जॉयमेंट होता था। जिस दिन मैं मतलब काम वगैरह नहीं कर रहा होता, मेरा लीव वगैरह रहता, तो मैं यही करता, दोस्तों के साथ घूमने चल जाता, और वी वुड डू समथिंग, यू नो, कुछ ना कुछ हो जाता दोस्तों के साथ घूमने वगैरह। तुम्हें पता ही है क्या होता है, मतलब लौंडे जब साथ में होते हैं क्या कांड होता है, तुम्हें पता ही है। और मैं वही सोचता था कि जब मैं घर आऊँगा मैं वही सब करूँगा, इधर उधर दोस्तों के साथ घूमने जाऊँगा, पार्टी वगैरह। लेकिन येस्टरडे एज आई वाज सिटिंग डाउन, ठीक है, मैं अपने रूम में बैठा हुआ था, और घर में यहाँ पे मतलब मौसम ऐसा है कि आई कैन नॉट गो आउट। आई विल शो यू, एक सेकेंड। यहाँ पे मौसम ऐसा है कि अभी बारिश, आई लिव इन हिली एरिया, तो इसकी वजह से बारिश आ रही है। तो एज यू कैन सी, जैसे मैं बोल रहा था कि मौसम ऐसा हो रखा है, ठीक है, तो आई कुड नॉट इवन गो आउटसाइड फॉर एनीथिंग। नहीं तो मैं बाहर चल जाता, ठीक है, लेकिन आई कुड नॉट इवन गो आउटसाइड। तो मैं अंदर ही था, अपने भाई के साथ खेल रहा था, फैमिली के साथ बातचीत कर रहा था, इधर उधर फुटबॉल वगैरह खेल रहा था। एंड इट वॉज एट दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड कि वॉट एक्चुअल इन्जॉयमेंट इज़। देखो सोसाइटी ने ना हमें कंडीशन कर दिया है, मूवीज़ वगैरह में हमें बताया गया है हर जगह कि इन्जॉयमेंट इज़ व्हेन यू ड्रिंक, व्हेन यू स्मोक, दैट इज़ व्हाट एक्चुअल एन्जॉयमेंट इज़। व्हेन यू गो आउट, जैसे तुम्हारा हर दिन तुम काम कर रहे हो एंड एक दिन तुम्हारा छुट्टी होगा, एंड यू गो आउट एंड ड्रिंक, यू पार्टी, दैट इज़ व्हाट रियल एन्जॉयमेंट इज़। यू गो आउट विद गर्ल्स। लेकिन ऑल दिस टाइम हमने ना, द एक्चुअल पॉइंट वी बीन मिसिंग, वी आर मिसिंग आउट व्हाट एक्चुअल एन्जॉयमेंट इज़। बिकॉज एज अ मैन, तुमने अगर कभी नोटिस किया हो, देखो इफ़ यू प्लेड फुटबॉल या फिर तुमने कभी स्पोर्ट्स वगैरह खेला हो ना, एंड इफ़ यू आर एन्जॉइंग इट, तो पता भी नहीं लगेगा कि कब घंटे घंटे निकल जाएंगे, 2 घंटे हो जाएंगे, 3 घंटे हो जाएंगे, एंड यू वॉन्ट इवन रियलाइज़ कि कम टाइम निकल गया। तुम्हारी मम्मी घर से बुलाने आएगी एंड यू वॉन्ट इवन नो व्हाट टाइम इट इज़। तुम अपने खेलने में इतना बिजी हो जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं लग रहा होगा कि टाइम कैसे चल जाएगा। इट इज़ लाइक मेडिटेटिंग। जो लोग मेडिटेशन करते हैं ना बहुत टाइम से, उनको पता होगा कि यू नो मेडिटेशन कैसे करते वक्त कैसे टाइम निकल जाता है, एंड यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ द फिजिकल रेल्म एंड द डायमेंशन दैट यू आर इन। जिस ऐसे टाइम निकल रहा है, एंड दैट इज़ वॉट इज़ रियल एन्जॉयमेंट, दैट इज़ वॉट इज़ मेकिंग यू एक्चुअली फील अलाइव। लेकिन हम आजकल के टाइम में क्या हो रहा है कि वी आर बिजी चेजिंग फेक डोपामीन, वी आर बिजी चेजिंग डोपामीन दैट इज़ नॉट इवन रियल, दैट इज़ नॉट इवन नेचुरल। हमें 2-3 घंटे हो गए कुछ काम करते हुए, हमें एंजॉय करना है, हमें कुछ टाइम चाहिए, तो हम क्या करते हैं, गो टू योर फोन, स्टार्ट स्क्रॉलिंग, या फिर इधर उधर किसी से चैटिंग वगैरह कर लिया। लेकिन ऑल दिस टाइम हम मैस्कुलिनिटी कर रहे हैं ना, वी बीन मिसिंग आउट ऑन व्हाट इज़ एक्चुअली मेकिंग अस लेस मैस्कुलिन। वी आर नॉट गोइंग आउट एंड कनेक्टिंग विद नेचर। हम अंदर ही बैठ के अपना काम वाम कर रहे हैं, वी आर नॉट इवन कनेक्टेड विद नेचर। क्योंकि देखो, मेन आर सपोज टू बी चेजिंग रियल डोपामीन दैट कम्स फ्रॉम एड्रेनलिन रश। मतलब जब भी तुम ऐसे कोई चीज़ें करते हो ना, दैट पुशेज़ यू पास्ट योर लिमिट, दैट पुशेज़ यू, दैट इज़ चैलेंजिंग यू इन सम वे। जैसे तुम अपने दोस्तों के साथ एंड यू आर डूइंग समथिंग रिस्की, या फिर यू आर डूइंग समथिंग, यू नो, यू आर इन अ पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव कॉम्पिटिशन विथ ईच अदर, जहाँ पे तुम दोनों का डेवलपमेंट हो रहा है, येट यू आर कम्पीटिंग विथ ईच अदर। ऐसे नहीं है कि यू आर हेटिंग अनदर पर्सन। लेकिन अभी के टाइम में क्या होता है कि इफ़ यू आर कम्पीटिंग विथ समवन एल्स, देन तुम प्रेशर में आ जाते हो। लेकिन we were not actually supposed to be that way. We men were created in such a way that we were meant to compete with each other. We as men are supposed to be doing the things that pushes us to our final limits, that pushes us to our limits, and you know, that challenges us to our core. लेकिन अभी क्या हो रहा है, we are working in a closed enclosure, बंद रूम में काम कर रहे हैं, पता नहीं we are moving in which direction, बस काम किए जा रहे हैं under the conditions, under the limits that the society have set for us. और क्या सोचते हैं हम कि 3-4 दिन काम कर लिया लगातार, नाउ वी डिज़र्व अ ब्रेक।
और ब्रेक के नाम में वी आर गोइंग फॉर अ टेम्पररी एस्केप, दैट टेम्पररी सर्च ऑफ डोपामीन, वो नशा, वो 2-3 घंटे के लिए नशा करते हैं सो दैट वी कैन एस्केप फ्रॉम द रियलिटी। अभी एन्जॉयमेंट के नाम पे ना वी हैव बिकम एडिक्ट्स नाउ। वो कहते थे ना, वो किसने, एरिस्टोटल या फिर किसी ने कहा था ना कि इफ़ यू वांट टू टेक ओवर एनी नेशन, मतलब इफ़ यू वांट टू टेक ओवर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ अ नेशंस पीपल, मतलब इफ़ यू वांट टू टेक ओवर एन एंटायर नेशन, तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, जस्ट गिव देम एंटरटेनमेंट, गिव देम अडल्ट्री, जस्ट प्रोवाइड देम विद दीज 2 थिंग्स एंड बाकी काम खुद ही हो जाएगा। दैट इज़ द सिचुएशन दैट हैज़ हैपेंड विद अस। अभी एन्जॉयमेंट के नाम पे वी आर जस्ट मेकिंग आवर सेल्फ स्लेव्स ऑफ आवर माइंड। हमें एन्जॉयमेंट के नाम पे चाहिए एक टेम्पररी एस्केप जो हमें अपनी रियलिटी से दूर करता हो। उसे फेस नहीं करना, भले यू हैव प्रॉब्लम्स विद योर फैमिली, यू हैव थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड, यू हैव ब्रोकन रिलेशनशिप्स, यू वॉन्ट फिक्स दैट। तुम्हें अपने फैमिली के साथ वेकेशन वगैरह में भी नहीं जाना। वॉट यू वॉन्ट इज़ अ टेम्पररी एस्केप। तुम्हें चाहिए काम करते करते वो सडन डोपामिन हिट, जैसे वो ड्रग एडिक्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे उनको पाउडर वगैरह ले रहे हैं, लेकिन द नेक्स्ट मोमेंट इफ़ देयर, मतलब जो भी सामान है उनका ख़त्म हो जाता है, वो ऐसे हड़बड़ी में अब खुद स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाते हैं। हम वैसे ही बन चुके हैं बिल्कुल। हमें चाहिए बीच बीच में वो टेम्पररी डोपामिन हिट जो हमें मिल रहा है स्क्रॉल करने से, या फिर किसी के चैट से, या फिर कुछ एंटरटेनमेंट वगैरह सोर्सेज से। दैट इज़ द टाइप ऑफ पीपल वी हैव बिकम। और बीच में कुछ भी स्ट्रेस आ गया, तुमने अगर इसीलिए तो नोटिस किया होगा कि कुछ भी अगर तुम्हारे लाइफ में स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गया, अभी जैसे किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या होगा? उसके बारे में तुम सोचने के लिए नहीं बैठ जाओगे, यू वॉन्ट बी फाइंडिंग द सोल्यूशन टू दैट, रादर तुम क्या करोगे कि अपना फ़ोन खोलोगे, यू विल स्टार्ट स्क्रॉलिंग, यू विल फाइंड एन एस्केप। पूरे दिन काम कर लिया, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, नाउ यू वांट टू मास्टरबेट, नाउ यू वांट टू स्टार्ट स्क्रॉलिंग। इज़ दैट हु यू रियली आर? So just think upon it. You already know the answer. You already have the answer. You just have to act on it. Go outside, do something masculine, and don't make yourself an addict. So that's it for today. Thanks for watching.